हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को टॉप 50 मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं बच्चों का, जो कि ज़्यादातर घर पे भी रखा जाता है। अगर आप मेडिकल स्टोर खोले हुए हैं, मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो भी आप लोगों को ये सारी की सारी दवाइयाँ रखना चाहिए, जो कि बहुत ही कॉमन मेडिसिन होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो के बारे में आप लोगों को सब कुछ इस दवाइयों के बारे में बताऊंगा। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तब तो जान लीजिए आप लोगों के लिए ये गोल्डन वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो जान लीजिए आप लोगों को ये सारी दवाइयों के बारे में जानकारी रहना चाहिए। महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल आपकी नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें, एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लें। स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों के लिए है कि अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो दबा लेना, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। चलिए आज आप लोगों को बहुत सारी दवाइयों के बारे में बताएंगे, जैसे पीसीएम हो गया, सेट्रिजिन हो गया, मेफेनेमिक एसिड नेजल स्प्रे हो गया, एंटी स्पेमोडिक हो गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गया, एंटी हिमेटिक ORS। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, एक एक करके चलिए देखते हुए चलते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं पीसीएम ओरल सस्पेंशन के बारे में। अब इनका मतलब क्या होता है, पीसीएम ओरल सस्पेंशन का मतलब क्या होता है दोस्तों। पीसीएम का मतलब होता है पैरासीटामॉल, और पैरासीटामॉल का काम क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। नहीं पता है तो यहाँ पर भी बता देता हूँ कि पैरासीटामॉल का दो काम होता है, एंटीपायरेटिक और क्या होता है एंटीपायरेटिक एंड एनाल्गेसिक का ये काम करता है। अब एंटीपायरेटिक और एनाल्गेसिक का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा। जो हमारा पैरासीटामॉल होता है इनका दो काम होता है, ये बुखार को भी कम करता है और पेन, जो दर्द होता है हमारे शरीर में पेन होता है उसमें भी रिलीफ करता है। तो ये दर्द और बुखार दोनों को ठीक करने का काम करता है हमारा पैरासीटामॉल। जो के लिए बच्चों के लिए क्या आता है, इनका सिरप आता है। बच्चों के लिए ज़्यादातर पैरासीटामॉल का सिरप दिया जाता है। दिस मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चों के बुखार के लिए, दर्द के लिए ये आता है पैरासीटामॉल का सिरप हमारा आता है। समझ गए आप लोग। बड़े लोगों के लिए भी पैरासीटामॉल आता है, जो कि हमारा 500 mg का भी आता है, 650 mg का भी आता है। तो ये सारे के सारे कॉमन मेडिसिन होते हैं जिनको जरूर रखना चाहिए, और इस तरह के मेडिसिन को लोग घर पर भी रखते हैं। उन्हें पता रहता है क्योंकि बच्चों के लिए छोटा आता है, कम mg का आता है, और बड़े लोगों के लिए ज़्यादा mg का आता है। बच्चों के लिए जैसे मान लीजिए 100 mg का हो गया, बड़े लोग हैं वो 500 mg का इस्तेमाल करते हैं टैबलेट। ज़्यादा दिक्कत है 650 mg का टैबलेट इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है पैरासीटामॉल का काम। इस प्रकार के जो पैरासीटामॉल होते हैं, जो कि हमारा 100 mg का होता है, वो बच्चे मान लीजिए 1 महीने से 12 महीने के बीच के हैं तो वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। इनका डायरेक्शन क्या होता है, मतलब बच्चे किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो इनका मिनिमम डोज होता है वो 20 mg होता है प्रति किलोग्राम के बेसिस पर। मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। जैसे मान लीजिए बच्चा 1 किलोग्राम का है तो उसको 20 mg देना है। मान लीजिए बच्चा अब 2 किलो का है तो उसको हम 40 mg देंगे। तो उस तरीके से दिया जाता है। और हमारा 1 ml में 20 ड्रॉप होता है। 1 ml हमारा 100 mg का होता है, 20 ड्रॉप हमारा 100 mg का होता है। ठीक, 20 ड्रॉप अगर हम गिराते हैं, इस तरह से हम लोग ड्रॉप वाइज बच्चों को देते हैं। बच्चे टैबलेट खा नहीं सकते हैं तो बच्चों के लिए इस तरह से ड्रॉप वाइज निकाल करके इससे देते हैं, ड्रॉपर से। समझ गए। अगर मान लीजिए बच्चों को आपने 1 ड्रॉप दिया, 1 ड्रॉप हमारा 5 mg का होता है। अगर हमने 20 ड्रॉप दे दिया तो 20 ड्रॉप हमारा 100 mg का होता है। तो आप लोगों को क्या बताए हैं कि मान लीजिए अगर बच्चा 1 किलोग्राम का है तो उसे कितना mg देना है, उसे 20 mg देना है मिनिमम डोज। तब 20 mg देना है तो हम कितना ड्रॉप देंगे। 1 ड्रॉप हमारा 5 mg का होता है तो हम बच्चे को कितना देंगे। तो जान लीजिए आप लोग सिंपल रूप से कि बच्चे को अगर मान लीजिए हम 4 ड्रॉप देते हैं तो 4 ड्रॉप में हम लोग 5 से गुणा कर देंगे तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 mg। तो समझ गए। तो अगर मान लीजिए बच्चा 1 किलोग्राम का है तो हम लोग उसको 4 ड्रॉप देंगे। समझ गए। तो इस तरह से हिसाब लगाया जाता है कि बच्चे को कितना डोज दिया जाएगा। अगर मान लीजिए बच्चा 3 किलोग्राम का है तो उसका मिनिमम डोज कितना रहेगा, 60 किलोग्राम। समझ रहे हैं ना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं, सिंपल बताएं हैं। मिनिमम डोज अगर मान लीजिए बच्चा 1 किलोग्राम का है तो उसको हम लोग कितना देंगे, 20 mg देंगे। अब वहीं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए बच्चा 3 किलोग्राम का है, तब 3 किलोग्राम का है तो 20 × कितना कर देंगे, 3 कर देंगे तो हमारा 60 mg हो जाएगा। तो बच्चे को हम लोग दिन भर में 60 mg देंगे, 60 mg देंगे। तो 1 ड्रॉप हमारा कितने mg का होता है, 1 ड्रॉप जो हमारा होता है वो होता है 5 mg का होता है। 1 ड्रॉप बच्चे के मुंह में जाएगा तो वो 5 mg का होता है। तो 60 करना है, 60 mg बच्चे को देना है। मान लीजिए बच्चा 3 किलोग्राम का है और उसको 60 mg देना है तो कितना देंगे, तो हम लोग 12 ड्रॉप देंगे। कैसे, 12 × 5 करिए तो कितना आएगा, 12 × 5 = 60। समझ गए। तो इसी तरीके से बच्चों को दिया जाता है। जैसे कि
डोज को बांट करके देते हैं, तो 4 ड्राप दिन में देंगे, 4 ड्राप दोपहर में देंगे और 4 ड्राप रात में देंगे सोते समय। ये होता है डोज को इस तरीके से बांट करके दिया जाता है। समझ गए आप लोग। अगले दवा के बारे में चलिए अब बात करते हैं। जो अगला दवा है दोस्तों वो है सिट्रीजिन। सिट्रीजिन का काम क्या होता है उसको भी जान लीजिए और उसके बाद आप लोगों को बताएंगे सिट्रीजिन का डोज क्या होता है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा सिट्रीजिन हमारा होता है, लिवोसिट्रीजिन जो होता है, तो ये सारे के सारे दवाइयों का काम होता है एलर्जी को ठीक करना। समझ गए। तो ये एक एलर्जिक मेडिसिन होता है, ये एक एलर्जिक दवा होता है। एलर्जी हो रहा है शरीर में, अब शरीर में एलर्जी होता है तो क्या क्या दिक्कतें देखा जाता है उसको भी बताता हूँ अभी। लेकिन पहले जान लीजिए कि सिट्रीजिन का काम क्या होता है। तो सिट्रीजिन का काम होता है एलर्जी को ठीक करना। सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप, इनका डोज क्या होता है। 1 किलोग्राम का मान लीजिए बच्चा है तो उसको हम लोग 0.25 mg डोज देंगे। ठीक, तो 0.25 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर बच्चों को ये सिरप दिया जाता है जो कि जाइटेक के नाम से फेमस होता है। ये सिरप सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप जो कि हमारा आईपी लिखा गया है, मतलब ये भी हमारा इंडियन फार्माकोपिया का सिरप है। समझ गए आप लोग। चलिए, इनका जो हमारा सिट्रीजिन होता है ये किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रहा है हमारे आँखों में, हमारे नाकों में, एलर्जी हो गया है शरीर में, या फिर कोल्ड हो गया है, सर्दी हो गया है, जुकाम हो गया है, आँख से पानी बह रहा है, नाक से पानी बह रहा है, ठीक, और क्या देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, हाइप्स हो गया है, तो ये सारे के सारे दिक्कतों को ठीक करने के लिए हम लोग एलर्जी की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जिसे सिट्रीजिन बोला जाता है। समझ गए आप लोग। बड़े लोगों के लिए सिट्रीजिन का टैबलेट आता है, समझ गए आप लोग। लेकिन बच्चों के लिए क्या आता है, सिट्रीजिन का सिरप आता है। वही चीज़ है, सेम टू सेम। इस सिरप का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में किया जाता है। पहली बात तो ये एलर्जी का मेडिसिन है। इनका डोज क्या होता है, 0.25 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दिया जाता है कि 1 किलोग्राम का बच्चा है तो उसके हम लोग 0.25 mg देंगे। समझ गए। मान लीजिए बच्चा 2 किलोग्राम का है तब कितना देंगे, 0.50 mg देंगे। समझ गए आप लोग। तो ये होता है। अगर मान लीजिए मतलब एलर्जी, कैसा एलर्जी हो जाता है, तो ईचिंग हो रहा है आँखों में, नाकों में, शरीर में एलर्जी हो गया है, कोल्ड सर्दी हो गया है, जुकाम हो गया है, आँख से पानी बह रहा है, नाक से पानी बह रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, और क्या होगा, हाइप्स हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग बच्चों को सिट्रीजिन सिरप को देते हैं जिससे बच्चों का एलर्जी ठीक हो जाए। चलिए आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं मेफेनेमिक एसिड के बारे में। मेफेनेमिक एसिड एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन के रूप में करते हैं। ठीक, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसे 60 वर्ड में NSAID कहते हैं। ठीक, इसका इस्तेमाल किया जाता है लगभग में 7 दिनों तक। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को बुखार है, 7 दिनों तक नहीं इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जैसे मान लीजिए किसी के शरीर में बुखार हो गया है, प्लस उनको शरीर में दर्द भी हो रहा है, बुखार भी हुआ है, दर्द भी हो रहा है, 7 दिन से ज़्यादा या फिर 7 दिनों तक या फिर 7 दिन के अंदर, तब हम लोग मेफेनेमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं जिसे मेप्टाल-पी बोला जाता है। अब मेप्टाल-पी के बारे में आप लोग सुने होंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, ज़्यादातर ये फेमस मेडिसिन है। ज़्यादा से ज़्यादा NSAID के केस में इसी को प्रोवाइड किया जाता है। अगर बच्चे को बुखार हो गया है, बच्चे के शरीर में दर्द हो रहा है, 7 दिन तक हो गया है, नहीं तो 7 दिन का कम है, ठीक, कहते हैं ना, डॉक्टर पूछते हैं कि कितने दिनों से बुखार है आपको, तो कहते हैं लगभग में 7 दिन हो गए, या फिर अभी 2-4 दिन हुआ है, 4 दिन हुआ है, तो उस केसेस में मेप्टाल-पी को दिया जाता है। मेप्टाल-पी एक सिरप होता है जिसका साल्ट नेम होता है, क्या होता है, कंपोजिशन होता है इसका मेफेनेमिक एसिड सस्पेंशन। समझ गए आप लोग। तो ये होता है। इनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, शरीर में दर्द हो रहा है, बुखार हुआ है, सूजन हुआ है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एनाल्गेसिक हो गया, एंटीपायरेटिक हो गया, एंटी इन्फ्लामेटरी हो गया है, तो वो सारे चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेफेनेमिक का ये होता है प्रॉपर्टीज। समझ गए आप लोग। इनका यूज क्या होता है, मेफेनेमिक एसिड का कुछ और यूज होते हैं, जैसे कि हमारा मसल्स पेन हो रहा है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, बुखार हो रहा है, पेन के लिए ही होता है। आप लोगों को बताएं ना कि इसका काम भी यही होता है कि पेन को भी ठीक करता है, प्लस फीवर को भी ठीक करने का काम करता है। 7 दिन तक किसी को बुखार है, नहीं तो 7 दिन से कम है, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो उस केसेस में हम लोग मेफेनेमिक या फिर मेप्टाल-पी बोल सकते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग। अब जोड़ों में दर्द हो रहा है, नहीं तो मसल्स में दर्द हो रहा है, बुखार हुआ है, तो क्या है, पेन ही हो रहा है, बुखार ही हुआ है, तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक कलर कर देता हूं मार्कर को, तब दिखेगा। तो उस केसेस में हम लोग मेप्टाल-पी सिरप का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को मेप्टाल-पी सिरप को देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर सिरप होता है। ज़्यादा से ज़्यादा यही सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग। तो ये होता है अपना मेफेनेमिक एसिड, बच्चों के लिए होता है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ अगले मेडिसिन के बारे में। यूज तो हो गया, प्रॉपर्टीज भी इनके हो गए। अब हम बात करने जा रहे हैं नेजल स्प्रे के बारे में,
जैसे कि मान लीजिए बच्चों का नाक जाम हो जाता है, बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं सही से, इतना ज़्यादा नाक जाम हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, तो बच्चे को नाक को साफ करना पड़ेगा। जो बच्चों का नोज ब्लॉक हो गया है उसको साफ करना पड़ेगा, तभी ना वो सांस ले पाएगा सही से, नहीं तो सांस लेने में तकलीफ होने लगता है बच्चों को। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं तो रोने लगते हैं। तो उस केसेस में हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तब हम लोग ओट्रिवीन जूनियर नेजल ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं, जिनका मेन काम क्या होता है वो एकदम ऊपर यहाँ पर लिखा रहता है। ये क्लियर करता है जो हमारे नाक ब्लॉक होते हैं, ब्लॉकेड नोज होते हैं, उसको साफ करने का ये काम करता है। समझ गए आप लोग? तो इसका मेन जो काम होता है ओट्रिवीन का वो यही होता है। समझ गए? किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। सिंपल रूप सा इसका जो नाम है देखिए, ओट्रिवीन जूनियर नेजल ड्रॉप। अब यहाँ पर ये लिख दिया गया है तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये नेजल ड्रॉप मतलब नाकों का ये ड्रॉप है। समझ गए? अब इनका काम क्या होता है, तो काम यहाँ पर नीचे लिख दिया गया है, सिंपल रूप से दवा के ऊपर ही लिखा गया है। इसका क्या करता है, ये नाकों को साफ करता है। नाक जाम हो जाता है बच्चों का, तो नाक को साफ करने के लिए बच्चों को इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसको डोज क्या होता है, तो 2 ड्रॉप इसको दिया जाता है बच्चों को। समझ गए दोस्तों? तो ये होता है इनका डोज। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं एंटी स्पेमोडिक एंड एंटी इन्फ्लुएंट मेडिसिन के बारे में। इनका काम क्या होता है, देखिए इनका जो टैबलेट होता है, पहली बात तो इनका काम होता है क्रैम्प हो गया या फिर गैस्ट्रिक पेन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चा 6 महीने से लेकर के 3 साल तक के बीच का है, तब हम लोग उसको इस तरह के मेडिसिन का इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जिसका नाम होता है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड एस्ट्रीमेथोन सस्पेंशन, ठीक, जो कि कोलीमैक्स सस्पेंशन के नाम से फेमस होता है। कुछ नहीं जान रहे हैं, ये सब छोड़िए, कोलीमैक्स सस्पेंशन के नाम से ये फेमस होता है, जो कि इनके ये कंपोजिशन होते हैं। समझ गए आप लोग? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए इनका डोज की बात करें, अगर हम इनके डोज की बात करें तब डोज क्या होता है, वैलेंस नीचे लिखा रहता है। इस तरह का ये बॉक्स होता है मेडिसिन का, समझ रहे हैं, जो कि साइड में यहाँ पर बना हुआ है। तो देखिए अगर हम डोज की बात करें तो बच्चा मान लीजिए 6 महीने का है, 6 महीने से लेकर के 3 साल के बीच का बच्चा है, तब हम लोग उसे 2.5 ml देंगे, 2.5 ml देंगे। लेकिन मान लीजिए बच्चा 3 साल से लेकर के 12 साल के बीच का है, तब हम उसे 5 ml देंगे। ये डोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए बच्चा कितने साल का है, 5 साल का बच्चा है, और आप उसे 1 ml, 2 ml, 2.5 ml पिला रहे हैं, तो बच्चे को ये दवा सही से असर नहीं करेगा, क्योंकि उसका एज ज़्यादा है। और जब एज ज़्यादा है तो उसे सही डोज देना चाहिए। अगर आप उसको सही डोज नहीं देंगे, सही डोज आप उसको नहीं बताएंगे, उसका एज ज़्यादा है या फिर उसका एज कम है, तो अगर मान लीजिए बच्चे का एज कम है, उसको 5 ml देने लगे तो उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। या फिर उसका एज ज़्यादा है और आप उसको कम दे रहे हैं तो दवा ही नहीं असर करेगा उसको। तो दवा नहीं असर करेगा तो वो लोग कहेंगे कि दवा काम ही नहीं कर रहा है, दवा खराब है। लेकिन दवा नहीं खराब है, आपने डोज में मिस्टेक किया है। अगर आप सही डोज में दवा को नहीं लेंगे तो दवा अपना सही असर नहीं दिखाएगा। अगर सही डोज में दवा को देंगे तभी दवा अपना सही असर दिखाएगा। तो ये बात हमेशा आप लोगों को याद रखना है। बच्चा 6 महीने से लेकर के 3 साल के बीच का अगर है तो उसको 2.5 ml देना है। मान लीजिए बच्चा 3 साल से 12 साल के बीच का है तो उसको 5 ml देना है। ये बात हमेशा याद रखना। तो ये होता है अपना एंटी स्पेमोडिक एंटी इन्फ्लुएंट मेडिसिन, ठीक, जो कि कोलीमैक्स सस्पेंशन होता है। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करने जा रहे हैं डोमपेरिडोन सिरप कहें या फिर डोमपेरिडोन का टैबलेट आता है बड़े लोगों के लिए। तो डोमपेरिडोन का काम क्या होता है, डोमपेरिडोन का काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है, मान लीजिए किसी को उल्टी हो रहा है, बच्चों को उल्टी भी होता है, कभी कभी जी मचलाता है। नाउजिया का मतलब होता है जी मचलाना। एंटीमेटिक का मतलब क्या होता है, उल्टी को रोकने का काम करता है। समझ गए ना? इमेटिक्स का मतलब होता है उल्टी होना, वोमिटिंग, और एंटीमेटिक का मतलब क्या होता है, वोमिटिंग को रोकना। तो मान लीजिए किसी को उल्टी हो रहा है या फिर किसी का जी मचला रहा है, तो उस केसेस में हम लोग डोमपेरिडोन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग? जिसको डोमडेन नाम से भी जाना जाता है, ठीक। इनका डोज क्या होता है, 0.2 से लेकर के 0.4 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर। समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए बच्चा 1 किलोग्राम का है तो उसे हम लोग 0.2 mg से लेकर के 0.4 mg तक दे सकते हैं। 1 किलोग्राम का बच्चा है तो उसे हम लोग 0.2 mg देंगे या फिर 0.4 mg तक डोज दे सकते हैं। अब वहीं मान लीजिए बच्चा 6 महीने का है, तब क्या करेंगे, 6 महीने का है, 4 साल का है, तो 6 महीने से लेकर के 4 साल तक का बच्चा अगर मान लीजिए है, तब हम लोग उसको 0.15 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दे सकते हैं। समझ गए? वहीं मान लीजिए बच्चा 6 साल से लेकर के 11 साल के बीच का है, तब हम लोग उसको 4 mg देते हैं। समझ गए? दिन भर में 2 बार, ट्वाइस का मतलब होता है दिन भर में 2 बार। अब ट्वाइस लिखा हो, थ्राइस लिखा गया है,
मतलब इसको दिन भर में 3 बार देना है 4-4 mg। समझ गए आप लोग। तो ये होता है बच्चों को कभी कभी देखते हैं उल्टी होने लगता है और भी दिक्कतें देखा जाता है, तो उस केसेस में हम लोग इसको देते हैं। ठीक, तो ये होता है अपना डोमपेरिडोन मेडिसिन, जो कि सिरप के फॉर्म में होता है। अब देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बच्चों का जो बता रहा हूँ दवाइयाँ वो सिरप क्यों बता रहे हैं सबका सब? क्योंकि बच्चे टैबलेट नहीं खा पाते हैं, टैबलेट अंदर ले नहीं पाते हैं और टैबलेट उनको कड़वा लगता है, और इसीलिए क्या किया जाता है, बच्चों के लिए सिरप बनाया जाता है और सिरप में ज़्यादा से ज़्यादा मीठापन बनाया जाता है, जिससे बच्चे आसानी से दवा को पी लें, उनको कड़वा ना लगे, उनका बीमारी भी ठीक हो जाए और आसानी से बच्चे दवा को भी पी लें। क्योंकि जानते हैं बच्चे इंजेक्शन लगवाने से तो बहुत ज़्यादा डरते हैं, इंजेक्शन को देखते ही रोना शुरू कर देते हैं, और टैबलेट जो होता है उसको खाते ही नहीं है, उगल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं टैबलेट को, माउथ के अंदर साइड में रख लेंगे, जब आप इधर उधर चले जाएंगे तो तुरंत वो निकाल के फेंक देते हैं। बच्चे ऐसे होशियार होते हैं, तो उनके लिए सिरप बनाया गया है और सिरप को इतना मीठा मीठा बनाया जाता है जिससे बच्चे एकदम आसानी से सब पी लें, उनका बीमारी भी ठीक हो जाए। तो उसके लिए इस तरह के सिरप बनाए जाते हैं। चलिए आगे हम बात करने जा रहे हैं एंटी सिक्रेटरी ड्रग के बारे में, जिसका काम क्या होता है, जो कि डिक्रीज करता है इंटेस्टाइनल हाइपर सिक्रेशन का। अगर मान लीजिए इंटेस्टाइन से बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो उस केसेस में हम लोग कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो उस केसेस में हम लोग रेसिडोट्रिल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, रेसिडोट्रिल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा इंडियन फार्माकोपिया का ये भी मेडिसिन होता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें कि इनका डोज क्या होता है, तो इनका जो डोज होता है, मान लीजिए बच्चा 1 किलोग्राम का है तो उसको हम लोग 1.5 mg देंगे, 1.5 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर हम लोग इसको देते हैं। मान लीजिए बच्चा 2 किलोग्राम का है, तब कितना देंगे, तब उसे 3 mg देंगे। मान लीजिए बच्चा वहीं पर हमारा कितने किलोग्राम का है, 4 किलोग्राम का है, तब कितना देंगे उसे, तब हम लोग उसे 6 mg देंगे। अब इसी से आप जोड़ते हुए चले जाइएगा, 1 किलोग्राम का है तब कितना देंगे, 2 किलोग्राम का है तब कितना देंगे, 3 किलोग्राम का है तब कितना देंगे। बस 1.5 से आप मल्टीप्लाई करते हुए चले जाइए। अगर 10 किलोग्राम का है तब 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस समझ में आ जाएगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं। एक हमारा होता है ORS। ORS का काम क्या होता है, ORS का फुल फॉर्म होता है, सबसे पहली बात फुल फॉर्म जानिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब ये जो ORS होता है ना, ये बच्चों के लिए भी होता है और बड़े लोगों के लिए भी होता है। शरीर में पानी का कमी हो जाना, तब भी जैसे मान लीजिए उल्टी बहुत ज़्यादा हुआ, शरीर में पानी की कमी हो गया है, तो ORS का इस्तेमाल करते हैं। ORS का, इसमें साल्ट पाया जाता है, ज़्यादातर नमक की मात्रा पाया जाता है। अब एक बात याद रखना, आप अगर मेडिकल के छात्र हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर का दवा चल रहा है, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक, तो उनको ORS नहीं दिया जाता है। अब कहेंगे क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि ORS का फुल फॉर्म क्या है पहले तो आपको जानना पड़ेगा। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या फिर कह सकते हैं ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट है। तो इसमें नमक की मात्रा पाया जाता है, और जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उन्हें कहा जाता है कि आपको नमक नहीं खाना है, नमक को खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जिसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उन्हें ORS ही पिलाया जाता है। समझ रहे हैं ना, जिनका BP लो हो जाता है उनको ORS ही पिलाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा पाया जाता है, और जब ORS पीते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो से नॉर्मल हो जाता है। और जिसका नॉर्मल से भी ज़्यादा पहले से ही है, जिसका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है, और आप उनको ORS दे देते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो दिक्कतें हो जाएगा। तो उन्हें हमेशा कहा जाता है कि ORS का इस्तेमाल ना करें। दवाइयों का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, तो उन्हें देखना पड़ता है कि उस मरीज को पहले से कोई बीमारी तो नहीं ना है। अगर किसी को BP का दवा पहले से ही चल रहा है, उनका हाई रहता है और उनके शरीर में पानी का कमी हो गया है, और आप उनको ORS पिला दिए तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें ये सारी की सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए पूछा जाता है कि इनको पहले से कोई बीमारी तो नहीं ना है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को ORS के बारे में भी बताया हूँ, फिर आप लोगों को एंटी सिक्रेटरी ड्रग के बारे में बताया हूँ जिसका नाम है रेसिडोट्रिल, ठीक। उसके बाद आप लोगों को किसके बारे में बताएं, डोमपेरिडोन के बारे में बताए हैं, जिसका काम क्या होता है, उल्टी को भी रोकता है, नौजिया को भी रोकता है, मतलब किसी का जी मचला रहा है, किसी को उल्टी हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप लोगों को एंटीस्पेमोडिक, एंटीफ्लुएंट के बारे में बताएं हैं, जिसका काम होता है क्रैम्प हो गया, गैस पेन हो गया, तो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए कोलीमैक्स सस्पेंशन का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग। फिर इसके पहले आप लोगों को नेजल स्प्रे के बारे में बताया हूँ, जिसका नाम है ओट्रिविन जूनियर नेजल ड्रॉप, ठीक। तो ये इनका नाम होता है। तो ये भी आप लोगों को समझा दिए हैं। जैसे बच्चों का नाक जाम हो जाता है, तो जब नाक उनका जाम हो जाएगा तो उसको रिलीफ पाने के लिए, उसको ब्लॉकेज को साफ करने के लिए हम लोग नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। फिर आप लोगों को मेफेनेमिक के बारे में बताएं, मेफेनेमिक का यूज क्या होता है, मेफेनेमिक
का सिरप का क्या होता है, डोज होता है, कितने दिन तक का बुखार है तब इस्तेमाल करते हैं, इनका प्रॉपर्टी क्या होता है, वो सारी बात बताएं। मेप्टाल पे इसका ब्रांड नेम होता है, इस नाम से ज़्यादा जाना जाता है, ये भी आप लोगों को बताएं। तो ये सारी की सारी बात आप लोगों को आसान भाषा में समझ में आया होगा। एक थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप लोगों को हम यहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन की जानकारी दे रहे हैं। अब इतने में से मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं, मान लीजिए कुछ आप में से और भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, या फिर आप लोग बहुत पुराने स्टूडेंट हैं जो कि बहुत दिनों से मेडिकल पर वर्क कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आप हमें कुछ बताना चाहते हैं किसी भी मेडिसिन के बारे में, या फिर आप ही कुछ वीडियो बनाते हैं, मान लीजिए आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं या फिर मेडिकल स्टोर पर वर्क कर रहे हैं और आपने किसी मेडिसिन के बारे में, कोई दवा के बारे में वीडियो बना करके बताना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो आप हमसे पहले कॉन्टैक्ट में आइए। सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी आप लोग इंस्टाग्राम पर सर्च करना, इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का। हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं आपको हमेशा हर क्वेश्चन का जवाब में मिलेगा। मान लीजिए आप कोई भी वीडियो बना करके अपना भी दिखाना चाहते हैं और भी सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का मेंबर का हेल्प करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर जुड़ करके अपनी बात भी बता सकते हैं। अगर मान लीजिए आप भी बहुत दिनों से मेडिकल पे वर्क कर रहे हैं, किसी भी दवाओं के बारे में आप भी जानकारी देना चाहते हैं सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी पे, तो आप कर सकते हैं। सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का ये चैनल हमारा नहीं है, आप लोगों का है। किसका है? ये आप लोगों का है। तो सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। हमसे कांटेक्ट में आने के लिए आप इंस्टाग्राम पर सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक में शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।